जिस प्रकार से योगी जी ने लोगों की सहायता की आगे आके, ऐसे बहुत सारे मुद्दे रहे जिनको लेके जनता में उत्साह दिखा और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। जी रुद्र जी, आप इसको किस प्रकार से एनालिसिस करना चाहेंगे? अभी जो प्रारंभिक रुझान प्राप्त हो रहे हैं, फिलहाल 47 सीट्स का हमारे पास डेटा आया है, जिसमें 27 पर बीजेपी, 18 पर समाजवादी पार्टी और 2 पर बीएसपी आगे है, लेकिन सुरेश राणा और सिद्धार्थनाथ सिंह, बेबी रानी मौर्य पीछे हैं। ब्रजेश जी, आजम खां आगे चल रहे हैं भाई रामपुर से। जी ब्रजेश जी, मुझे इस चुनाव में टहलने का खूब मौका मिला। मैंने पश्चिम अच्छा, से लोगों के स्टार्ट बीच किया। गए? जी, मैं लगातार गया और मुझे चूंकि अपने काम के सिलसिले में भी गया, लोगों से बात करने के सिलसिले में भी गया, तो एक जो नाराज़गी मैं भाप पाया वो तो ये था कि अध्यापकों के मन में, अनुदेशकों के मन में नाराज़गी थी सरकार को लेके, और मुझे लग रहा था वो पोस्टल बैलेट में झलकेगी भी। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उसको एड्रेस किया था, उस नाराज़गी को, शायद उन तक भी ये खबर पहुंची होगी कि ये नाराज़गी है सरकारी अधिकारियों में। तो जो पेंशन वाली मुद्दा को उन्होंने उठाया था, मुझे लग रहा था बैलेट पेपर और ज़्यादा चमक के आएंगे इस पे, मतलब विपक्ष के साथ और ज़्यादा खड़े होंगे। तो अभी तो जो दिख रहा है उस ढंग से नहीं दिख पा रहा है। मुझे लग रहा था बैलेट पेपर में समाजवादी पार्टी अच्छी लीड लेगी, लेकिन जिस तरीके से सुरेश राणा की बात हुई, हाँ, उनके बारे में था ये बात कि सुरेश राणा को दिक्कत हो सकती है। संगीत सोम भी पीछे चल रहे हैं मेरठ से। हाँ, ये हरदोई से नितिन अग्रवाल पीछे। ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा अनबिलीवेबल, ये इंटरेस्टिंग है। ये लोग तो अपना किला कब से नहीं आ रहे। हाँ। हम लोग तो जब पत्रकार नहीं थे तब से ये लोग जीतते आ रहे हैं। अग्रवाल हरदोई बहुत मजबूत हैं ये लोग, मतलब इनका पीछे होना क्या संकेत है? इनका पीछे होना बड़ी बात है, लेकिन अभी रुझान अभी बहुत हाँ, पहला है। अभी तो अपन करंट सिचुएशन की चर्चा कर रहे हैं ना। अभी कहना बहुत मुश्किल होगा, पता नहीं कहाँ खुल गया है, कहाँ का नहीं खुला है, कहाँ उनके एरिया का खुला कि नहीं खुला। मतलब जो आ रहे हैं वाइब्स आ रही हैं, लेकिन उस शुरुआती दौर में जो रुझान होता है उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। हाँ। अगर मान लीजिए कि 5 जीत रहे हैं, वो एक ये जीत रहे हैं, तो एक मनोबल बढ़ता है कि साहब हमारी पार्टी जीत रही है। फाजिल नगर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं। गोरखपुर सीट से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। मेरठ के सरदना से बीजेपी के संगीत सोम पीछे चल रहे हैं। नितिन अग्रवाल पीछे चल रहे हैं। बड़ा सरप्राइजिंगली अभी डिटेल आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सीट से आगे चल रहे हैं गोरखपुर। रामपुर से समाजवादी पार्टी से आजम खां आगे चल रहे हैं। हरदोई से नितिन अग्रवाल पीछे, संगीत सोम भी पीछे चल रहे हैं, बीजेपी के सरदना से प्रत्याशी हैं। तो काफ़ी सरप्राइजिंग है। फिलहाल हमारे पास जो डेटा है वो 53 सीटों का फिलहाल बैलेट पेपर का रुझान है, जिसमें 30 पर बीजेपी, 18 पर समाजवादी पार्टी और 2 पर बीएसपी आगे चल रही है। मेरे साथ अंकुर सक्सेना इस वक्त जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन के दूसरे सबसे बड़े एलआई के प्रवक्ता। प्रारंभिक जो रुझान है उस रुझान में बीजेपी को बढ़त है, लेकिन बीजेपी के कई बड़े नेता पीछे हैं। देखिए माननीय ब्रजेश जी, कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो प्रारंभिक रुझान है, आप स्वयं जान रहे हैं कि ये बैलेट वाला मामला है, पोस्टल बैलेट के आधार पे है। पोस्टल बैलेट सरकारी कर्मचारियों का है, इसीलिए हम लोगों ने पहले ही कहा था कि पोस्टल बैलेट के आधार पे जो भी चीज़ें हो रही है, आपके सम्मानित चैनल और विभिन्न माध्यमों से हम लोगों को ये सूचना लगातार प्राप्त हो रही थी कि पोस्टल बैलेट्स का दुरुपयोग किया जा सकता है। मे बी कि अगर पोस्टल बैलेट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त ले रही है, तो अभी 8:30 बजे के बाद जब ईवीएम खुलेंगी तो भारतीय जनता पार्टी को पता लग जाएगा कि आम जनता का जनादेश क्या है। इसके साथ ही आपको ये भी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अभी आप ही के चैनल पर देखा कि पोस्टल बैलेट से भी भारतीय जनता पार्टी के जो विभिन्न कद्दावर नेता और मंत्री हैं, उनके अगेंस्ट में जो नाराजगी है, उस नाराजगी को उन्होंने उसी नाराजगी के मारे, उसी नाराजगी के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, सुरेश राणा जैसे मंत्री हैं, ये लोग लगातार पीछे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन पोस्टल बैलेट में भी नाराजगी झलकी है। अभी आपने एक बात बोली थी कि माननीय अखिलेश यादव जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और गठबंधन के हमारे नेता हैं, उनके द्वारा शिक्षा मित्रों को, टीचर्स को भाप कर एक घोषणा की गई थी, साथ में सरकारी कर्मचारियों के दृष्टिगोचर रखते हुए। तो वो घोषणा चुनाव के चरण के बीच में हुई थी। इस बीच में बहुत जगह पोस्टल बैलेट से वोट पड़ चुके, तो हो सकता है उसका ये परिणाम हो कि हम लोगों के प्रति पोस्टल बैलेट को हम लोग मत में नहीं कन्वर्ट कर पाए हों अभी तक। लेकिन आम जनमानस ने जब वोट दिया है तो आप देखिएगा अभी 12:30-1 बजे तक आंकड़े स्पष्ट होंगे। आपका क्या मत है? आप लोग अब तो चुनाव संपन्न हो चुके हैं, आज हम लोग काउंटिंग पे बैठे हुए हैं, किन मुद्दों के आधार पर वोट हुआ? देखिए, हमारा तो बहुत स्पष्ट कहना है कि हमारे लोगों का जो मुद्दे रहे हैं, प्राथमिक मुद्दा हमारा रहा है बेरोजगारी, प्राथमिक मुद्दा हमारा रहा है भ्रष्टाचार, प्राथमिक मुद्दा हमारा रहा है महिलाओं के प्रति बढ़ता अत्याचार। हाथरस में बेटी जला दी गई, उसके
बॉडी को, परिवार वालों को नहीं दिया गया। इससे बड़ा महिला सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी में, महिला सशक्तिकरण के गाल पे जो तमाचा मारा जाता है और सशक्तिकरण की जो दुआई दी जाती है, इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है कि एक बच्ची को उसके पेरेंट्स के सुपुर्द ना करके उसको शामली के कैराना से नाहिद हसन आगे चल रहे हैं। ये प्रारंभिक रुझान हमें अभी प्राप्त हुआ है। जहूराबाद से ओम प्रकाश राजभर पीछे हैं। नोएडा से पंकज सिंह आगे चल रहे हैं। हाँ, ये इंटरेस्टिंग फाइट वहाँ पे चल रही है। शामली के कैराना से नाहिद हसन आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये प्रारंभिक रुझान है। और जहूराबाद से ओम प्रकाश राजभर का पीछे होना थोड़ा बड़े उलटफेर का संकेत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज़ अखिलेश जी, ब्रिजेश जी बताना चाहूँगा कि आपका जो चैनल है, मैं कई ऑफिसों में जाता हूँ, देखता हूँ भारत समाचार लगा रहता है, लोग उसको देखते हैं। किसी पार्टी मुख्यालय के बाहर की ये एलईडी थी, उसमें आप सब लोग लाइव बोल रहे हैं, वहाँ लगी। हाँ, तो भारत समाचार मतलब जो है पूरा लगा रहता है, आप समझिए जी। तो अब तक हमारे पास 50 सीटों का रुझान है। 30 पर बीजेपी, 18 पर समाजवादी पार्टी का, यानी अब तक 35 पर बीजेपी दिख रही, 59 का आ गया है, सॉरी 59 का हमारे पास अपडेट है। 35 पे बीजेपी आगे चल रही है और 20 पर समाजवादी पार्टी का गठबंधन आगे चल रहा है, 2 पर बीएसपी आगे चल रही है। ये प्रारंभिक रुझान है हमें। और 1 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है, 3 पर बीएसपी हो गई है, 20 पर समाजवादी पार्टी और 35 पर बीजेपी दिखाई दे रही है। जी रिजवी साहब, इसलिए मैं कह रहा था कि आपका चैनल मशहूर है उत्तर प्रदेश में, तो उनको बताना मैं ये भी चाहता हूँ कि जो 3 इंपॉर्टेंट लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं, करहल से जो है अखिलेश जी लड़ रहे हैं, सिराथू से जो है केशव मौर्य लड़ रहे हैं, वहाँ वोट प्रतिशत बढ़ा है। आप देखिए उन विधानसभाओं में वोट प्रतिशत बढ़ा है। क्यों? अब ये या तो लोकप्रिय लीडर थे इसलिए बढ़ा, जैसे आप देखिए सिराथू से केशव मौर्य जो लड़ रहे हैं, तो वहाँ 3.92% मत बढ़ गया, वहाँ जितना पड़ता था उससे ज्यादा मतलब अराउंड 4% के आसपास हो गया। गोरखपुर शहर से जो योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं, वहाँ 2.29% अधिक मत पड़े। और करहल से जो अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, वहाँ 6.68%। माय गॉड, मतलब आप समझिए 2.29, 3.92, 6.68। मतलब बड़े नेता जहां लड़े वहां तो जनता ने ज्यादा उत्साह दिखाया। हाँ, अब ये जरा देखना होगा कि एक 5 साल मुख्यमंत्री रहा, एक 5 साल मुख्यमंत्री अभी हैं, ये वहां के जो मतदाता हैं कितने प्रतिशत से इनको जिताते हैं, इनकी लोकप्रियता भी जांची जाएगी। ओके, कि मतलब गोरखपुर वाले ज्यादा भारी पड़ते हैं या करहल वाले? करहल वाले ज्यादा भारी या फिर सिराथू वाले? सिराथू वाले, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। ऑलराइट, क्योंकि वोट परसेंट बढ़ा है वहाँ का। बताइए भाई समीर सिंह जी, गोरखपुर में 2.9% का बढ़ा है और ये बता रहे हैं कि करहल में 6.68%। आप तो गोरखपुर के ही हैं, आप लोग कैसे कम वोट डाले? देखिए ब्रजेश जी, बड़ी जीत होगी गोरखपुर में, ये उत्तर प्रदेश जानता है। आप भी जानते हैं कि करहल के अंदर क्या परिस्थिति हुई। अखिलेश यादव जी को अपनी जीत के लिए इस उम्र में मुलायम सिंह जी को भी ले जाके मंच पर बैठाना पड़ा, और जिसको इस उम्र में अपने पिताजी को ले जाके अपील करानी पड़े, तो जीत कैसी होगी या हार होगी ये तो आगे। अरे नहीं ले जाते तब भी आप ये कहते कि देखो मुलायम सिंह को प्रचार नहीं करने दिया। नहीं ब्रजेश जी, ये तो समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है। वो किसको पार्टी से निकालेंगे और किससे प्रचार कराएंगे, किसको मंच के नीचे बैठाएंगे, किसको ऊपर बैठाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है, ना हम कह सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश की जनता सबके बारे में आकलन करती है। कोई भी नेता अगर कुछ बोलता है, कथनी और करनी में अंतर होता है, तो उसमें आकलन होता है। अभी मैं देख रहा था आरएलडी के प्रवक्ता महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे। जिस पार्टी के एजेंडे में गायत्री प्रजापति उनके एटीएम हो समाजवादी पार्टी के, और बलात्कार के केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी कहती है कि साहब महिला उत्पीड़न हो रहा। आरएलडी के प्रवक्ता इसका जवाब नहीं देते कि इनके अरे तो लोग कुलदीप सेंगर को भी तो याद करेंगे ना, क्यों ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करें? ब्रजेश जी, इनके नेता जयंत चौधरी ने मतदान ही नहीं किया उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। अच्छा, एक बड़ा अपडेट आ रहा है गोरखपुर के बाद। हमारे पास पहला अपडेट आया करहल से। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वहां से आगे चल रहे हैं। करहल से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। और अभी रजा रिजवी साहब बता रहे थे कि वहाँ 6.68% वोट ज़्यादा कास्ट हुआ है, ज़्यादा वोट पड़ा हुआ है।
अंकुर, मैं आपको मौका देता हूं, आपके ऊपर चूंकि आरोप लगाया समीर ने, इसलिए आप अपने को डिफेंड करना चाहें। देखिए माननीय ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि समीर भाई ने जो बात कही है, इसको कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और कौआ कान ले गया, ये उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। हमारे यहाँ कम से कम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कम से कम अपने परिवार को तवज्जो दी। हमारे यहाँ के माननीय मुलायम सिंह यादव जी वरिष्ठ हैं, परिवार में सर्वोपरि हैं, उनको मंच पर भी स्थान मिला है, उनको हर रैली में हर जगह उनका यथोचित सम्मान बरकरार है। राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के वो संरक्षक हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार में वरिष्ठों का सम्मान करना हमारे संस्कार हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने परिवार को भी त्याग दिया और हम देश का नेतृत्व करने की क्षमता भर रहे हैं, दम्भ भर रहे हैं कि हम देश की सेवा कर रहे हैं। जब आप गृहस्थ जीवन का पालन नहीं कर पाएंगे, देश की सेवा क्या करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आपने जिसकी उंगली पकड़ के चलना सीखा है, आपने उसको संरक्षक मंडल में डाल दिया है, आपने कभी उसका सम्मान तक नहीं किया। किसी रैली में, किसी सम्मान समारोह में ही कभी बुला लिए होते, आज तक कभी नजर नहीं आया। जहां तक आपने महिला सम्मान को लेकर और महिलाओं को लेकर राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया, आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं श्रीमान जी कि सर्वप्रथम आप कुलदीप सेंगर को देख लीजिए, माननीय ब्रजेश जी ने स्वयं इस बात को कहा है। इसके अलावा जयंत चौधरी ने मतदान